दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी जो लगातार प्रॉफिट में थी वो लॉस में आ गई है इस बार क्वार्टर फोर में। इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझेंगे। और यहाँ पे जेपी एसोसिएट जिसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप करने जा रहा है, जिसको लेकर कुछ बड़ी अपडेट है जिसको जानेंगे। और साथ में यहाँ पे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पर भी एनएससी की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। ये पेनल्टी क्यों लगी है इसको भी समझेंगे। जेपी पावर का भविष्य इस समय काफ़ी ज़्यादा उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेपी पावर के अंदर 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट के वो प्रमोटर के तौर पे, जो अब सीधा वेदांता ग्रुप के सामने से जो बड़ा एक मामला से था जिसमें वेदांता हार चुका केस और अदानी ग्रुप ने उस पूरे मामले को जीता। इसका मतलब ये कि अदानी ग्रुप है जो जेपी पावर पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 19.07 पर आप देखें स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी बाजार और क्लोज होने में थोड़ा सा समय बाकी है। यहाँ पे 1.65% की गिरावट, तो 19.39 पर क्लोजिंग थी कल की। आज 19.30 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन इंट्राडे में आप देखें तो 19.42 का आईबी बना, यानी कुछ समय के लिए, लेकिन आपने स्टॉक ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लो बना वो 19 का है, तो रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर है जिसकी वजह से स्टॉक दबाव में है। लेकिन 12.75 से ये दौड़ना भी शुरू हुआ है। अब देखिए लगभग 12 रुपये के आसपास जो कीमत थी वो स्टॉक इस समय 19 के आसपास, तो काफ़ी अच्छा तो किया है। वैसे 27 का ही बना हुआ है पिछली तेजी में, जिससे स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे। 13.05 थाउजेंड करोड़ का इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो 38.92 का है, जो इसकी पेयर कंपनी की तुलना में काफ़ी कम है, जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन स्टॉक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी पावर वेंचर्स ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड एंटिटीज के एसओपी के तहत इनको लेटर प्राप्त हुआ 5 मई 2024 को। इनको जो लेटर प्राप्त हुआ है जिनमें इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और आप देख सकते हो कि ये जो पेनल्टी है ये अमाउंट इस समय काफ़ी बड़ी है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से देख सकते हो कि ये 5 मई को जो पेनल्टी लगाई, जिसमें कहा गया है कि इन्होंने जो वायलेशन किया है रेगुलेशन 19 एक्ट का, जो है सेबी के रूल्स के तहत रेगुलेशन 2015, उसका पालन नहीं किया है। और इसकी वजह से आप देखें तो इनको 2,40,720 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी होगी, जिसमें अमाउंट जो है 2,07,680 रुपीज़ की है। तो ये देख सकते हो कि एनएससी और बीएससी दोनों को ही ये पेनल्टी चुकानी होगी। तो ये देख सकते हो 2,40,720 और 2,07,680 रुपये की पेनल्टी विथ जीएसटी इनको चुकानी होगी। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो ऑपरेशनल इनकी एक्टिविटीज है उसके ऊपर इसका कोई ज़्यादा निगेटिव असर नहीं होगा, क्योंकि अमाउंट तो वैसे छोटा ही है। किसी बड़ी कंपनी के लिए 4 लाख कोई बड़ी कीमत नहीं होती है, लेकिन पेनल्टी लगी है, ये बड़ी बात है कि पेनल्टी लगना एक नेगेटिव बात हो जाती है। अब कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर एडवर्टाइजमेंट दी है। तो देख सकते हो कंपनी की 4 मई 2026 को बोर्ड मीटिंग हुई, जिसमें कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, जिसमें जो रिजल्ट के अंदर जो आंकड़े थे उसको इन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दिल्ली इंग्लिश पेपर के अंदर, दैनिक जागरण, रेवा भोपाल हिंदी पेपर और जनसत्ता दिल्ली हिंदी के पेपर जो न्यूज़पेपर है उसमें इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो रिजल्ट के अंदर क्या क्या इस बार इन्होंने अचीव किया और कहाँ पे कमजोरी लगी, सारी बातें इन्होंने डिक्लेयर की है। एक बार हम रिजल्ट को समझ लेते हैं, क्या रिजल्ट में इस बार क्या क्या रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले कंपनी के रेवेन्यू की बात कर ले तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस बार 1,386 करोड़ का रेवेन्यू बताया, जो दिसंबर में 1,156 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू शानदार तरीके से बढ़ा है। जो रेवेन्यू के मामले में तो कंपनी ने अच्छा कर लिया है, और मार्च 2025 में 1,341 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू बढ़ा है। तो बिजनेस के मामले में तो ठीक है, कंपनी के बिजनेस में कोई कमी नहीं है। अब बात करें अगर हम मार्च 2024 की, तो 1,515 करोड़ के आसपास का सेल्स था कंपनी का। तो उस हिसाब से कमी जरूर है, 2024 से कंपेयर करेंगे तो ये आपको कम दिखाई देगा। खर्च इस बार 1,285 करोड़ का हुआ है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में। पिछले दिसंबर में खर्च मात्र 982 करोड़ के आसपास था।
तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो ये भी 952 करोड़ के आसपास था। तो क्लियर है कि इस बार खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये खर्च में आप देखेंगे तो करीब 250 से 300 करोड़ की वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें मार्च 2024 की, तो ये 788 करोड़ के आसपास था। तो खर्च रियल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इस बार कंपनी ने कुछ एक्स्ट्रा कहीं पे खर्च कर लिया पैसा, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे लॉस में बदल गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसे इस बार कम था, मात्र 121 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में दिसंबर 174 करोड़ के आसपास था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो ये 388 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। जैसे मार्च 24 में 727 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया था। अब यहाँ पे बात करें कंपनी अदर इनकम की, तो इस बार 84 करोड़ की अदर इनकम, पिछली बार ये 56 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम बढ़ी है, लगभग 30 करोड़ का इजाफा हुआ है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में अदर इनकम 26 करोड़ के आसपास थी। इस बार अदर इनकम में वृद्धि हुई है। 2024 में ये 46 करोड़ के आसपास थी। अब अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 2 करोड़ का प्रॉफिट बताया, पिछले क्वार्टर में 19 करोड़ के आसपास था। और अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 201 करोड़ के आसपास था। अब प्रॉफिट कम हुआ है क्योंकि इस बार खर्च कंपनी का बढ़ गया, करीब 250 करोड़ रुपए खर्च एक्स्ट्रा बढ़ा है। अगर ये 250 करोड़ का खर्च न होता, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बढ़ता और ईयर ऑन बेसिस भी बढ़ता। तो खर्च ज़्यादा होने की वजह से कंपनी ने इस बार प्रॉफिट कम कर लिया है। वैसे 24 में 548 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट था कंपनी को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट, जो 13 करोड़ का लॉस हो गया है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में 4 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 156 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी आ गई लॉस में। अब ये लॉस क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने इस बार बहुत ज़्यादा खर्च किया, करीब 250 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। अगर ये 250 करोड़ का खर्च ना होता, तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है और पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा देखने को मिलता है। तो चिंता की बात नहीं है, कंपनी के खर्च बढ़ने की वजह से ये आंकड़ा इस बार नेगेटिव में चला गया। वैसे 24 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा था, 589 करोड़ का ज़बरदस्त कंपनी ने प्रॉफिट बताया था। वैसे ईपीएस इस बार -0.02 तक पहुंच गया, जो पिछली बार 0.01 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.23 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट को इतना हम खराब नहीं कह सकते। कंपनी का खर्च बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, लॉस में कंपनी आ गई है, और ओवरऑल इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो यहाँ पे देखो कि जेपी एसोसिएट जो अब नीलाम हो रही है, उसकी प्रोसेस को हरी झंडी मिल चुकी है। एनसीएलटी में भी वो अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रही है। कंपनी पे अगर आप देंगे टोटल 55,357.39 करोड़ का भारी भरकम कर्ज था। वो कर्ज कंपनी नहीं चुका पाई, इसकी वजह से डिफ़ॉल्ट कर गई। अब इसके अंदर देखें तो कंपनी जेपी एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है। तो अब जैसे कि ये कंपनी सीधा अदानी ग्रुप का हिस्सा बनेगी, तो 24% की जो जेपी पावर में हिस्सेदारी होगी वो अदानी ग्रुप को मिल जाएगी। यानी निकट भविष्य में पूरा कंट्रोल जो है वो जेपी पावर पे अदानी ग्रुप का होने जा रहा है। इसका मतलब ये कि अदानी ग्रुप आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है, धमाका कर सकता है। तो इसीलिए हमें इंतजार करना होगा, इस रिजल्ट से हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।